ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, क्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ज्वाला सी जलती मशाल हो तुम, आत्म उन्नति के पथ में बढ़ते चलो तुम, बढ़ते चलो, अंधकार मिटाते चलो तुम। यज्ञ महावेदी की प्रचंड आहुति हो तुम, सूर्य के समान महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। वाणी में ओज हो, मुख में प्रखर तेज हो, तपस्या की धुन में रमे बाबा की आस हो, बाबा की आस हो। श्वासों में प्राण हो, अव्यक्त एक आह्वान हो, मुरली की तान का अनंत शंखनाद हो। तुम महावीर हो, वज्र के समान हो, कोई ना भेद सके ऐसी चट्टान हो। तुम क्रांतिवीर हो, तुम कर्मवीर हो, महिमा तुम्हारी जग में अपरंपार हो। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, क्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। एक कॉन्ट्रैक्टर के पास उसका एक बहुत पुराना एम्प्लॉय, एक कारपेंटर, लगभग सारी उम्र नौकरी करने के बाद वो अपने मालिक के पास पहुंचा और कहने लगा कि अब मुझे रिटायर होना है। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि तुम्हारे साथ मिलकर मैंने इतने सारे घर बनाए, इतने सारे प्रोजेक्ट्स किए,
मैं तुमको नहीं छोड़ सकता, पर उस कारपेंटर ने कहा कि नहीं, अब मैं अपना जीवन आराम से बिताना चाहता हूँ बिना किसी काम के। तो उस कॉन्ट्रैक्टर ने कहा, चलो जाने से पहले तुम मेरा एक अंतिम प्रोजेक्ट करके जाओ, एक घर बना कर जाओ। उस कारपेंटर ने बेमन से कहा, ठीक है, और एक अंतिम घर का निर्माण किया। पर घर बनाते समय उसकी बहुत ही इच्छा नहीं थी कि उस घर को बनाओ। मन नहीं था, ध्यान नहीं था, जैसे तैसे वैसे ही घर बना दिया। अब तक जो बनाए थे वो एक से बढ़कर एक थे, पर क्योंकि मन तैयार हो गया था जाने के लिए, तो बिल्कुल इच्छा नहीं थी कुछ भी यहां करने की। फिर भी जबरदस्ती एक अंतिम काम दिया तो उसने वो घर बना दिया। और आखिरकार फेयरवेल पार्टी जब हुई उसके जाने की, तो उस मालिक ने एक अनाउंसमेंट की, और वो अनाउंसमेंट ये थी कि हमारा ये जो कारपेंटर है, जो अभी जा रहा है, और उसने सारी उम्र जो सेवा की इस कंपनी की, तो कंपनी की तरफ से ये घर बुढ़ापे के लिए, इसे और इसकी पत्नी के लिए कंपनी की तरफ से ये क्या है, एक गिफ्ट, और ये है उसकी चाबी, उपहार। घर तो बना था, परंतु बेमन से। घर तो बन चुका था, परंतु कोई उमंग नहीं था, कोई उत्साह नहीं था, और बिना उमंग उत्साह के वो घर बना था। सुबह की व्यक्तवाणी, उमंग क्या है और उत्साह क्या है? उमंग है, उमंग है, उमंग है क्या? उमंग है, उमंग है सारे गुण, सर्व शक्तियां, ज्ञान गुण और शक्तियों से स्वयं को संपूर्ण बनाना, संपन्न बनाना, यह है उमंग। और उत्साह क्या है? उत्साह क्या है, या उत्साह कैसे आएगा? उत्साह आएगा अपने भाग्य का चिंतन करने से, वाह मेरा भाग्य। उत्साह आएगा टाइटल्स का चिंतन करने से, और उत्साह आएगा उस खोज का चिंतन करने से। टाइटल, भाग्य और खोज, किसने किसको ढूंढा, ये तीन बातें हैं जिससे पुनः उत्साह लौटकर वापस आएगा। तो बाबा आज क्या देख रहे हैं, किन बच्चों को देख रहे हैं, और क्या देख रहे हैं उनका अमृत वेले से? मीठे मीठे बोल, और क्या देख रहे हैं? तीन बातें थे सुन रहे हैं। कौन सी तीन बातें सुन रहे हैं? राजवरे साज, मीठे बोल, और दिल की आवाज। दिल की आवाज और दिल के मीठे मीठे बोल और राज भरे सांस। उमंग क्या और उत्साह क्या? एंथुजियाज्म मेक्स द डिफरेंस, अंग्रेजी में एक किताब है। एंथुजियाज्म से ही अंतर पड़ता है। दो व्यक्ति सेम काम करे, एक में उमंग उत्साह, एक में नहीं है, परिणाम में बहुत भेद होगा। तो इस मुरली में ढेर सारी बातें हैं। चांस लिया है, चांसलर बनोगे, मैदान में आए हो, और बाग है बैकबोन,
हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा? सारे खजानों के हम मालिक है, हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा? माया का आह्वान, हिम्मत है। 3 बातें हैं तो बाप के साथ का सदा अनुभव होगा। कौन सी 3 बातें? कौन सी 3 बातें? मुरली सबने पढ़ी है ना? क्राइटेरिया पता है ना यहाँ बैठने का? बिना मुरली पढ़े यहाँ बैठना नॉट अलाउड। यहाँ बैठ के भक्ति मार्ग बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कनरस, वाणी विलास, बुद्धि विलास, अगर ऐसा करने के लिए बैठे हैं तो टाइम वेस्ट। यहाँ पर भक्ति मार्ग नहीं, यहाँ तो काम करना है, पढ़ना, एग्जाम देना, चिंतन करना, पॉइंट्स निकालना और रोज होमवर्क करना। अगर ये नहीं करेंगे तो कितने भी क्लासेस सुनो, जीरो, कुछ फायदा नहीं, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जो करना है खुद करना है, स्वयं। पहली बात उमंग उत्साह, दूसरा एक बाप, एक बल, एक भरोसा, और तीसरा हिम्मत बच्चे, मदद बाप। ये 3 बातें हैं तो क्या होगा? बाप का सदा साथ का अनुभव। कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके बाद में बाबा मिल रहे हैं। 15 तारीख को मिले और आज 18 तारीख, 18 फरवरी। उमंग उत्साह कैसे निरंतर रहे, ये है प्रश्न पूरी मुरली से। क्या किया जाए कि जिससे उमंग उत्साह कभी खत्म ही ना हो? उमंग उत्साह रहता तो है, पर एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, 6 महीना, 1 साल, 6 साल, और उसके बाद में खत्म। उदास, दुखी, सेम, न जी रहे हैं ना मर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? घसीट रहे हैं बस। पहले भी सुनाया था, व्यक्ति जा रहा है, बारिश आ रही है, एक जगह रुकता है और रुक कर क्या सुनता है? एक धर्मगुरु अंदर बैठा है और अपने शिष्यों को बड़ी बड़ी कहानियां सुना रहा है। मुझे क्या लेना देना, मुझे तो बारिश से बचने के लिए मैं रुका हूं, ऐसा वो सोचता है व्यक्ति। परंतु वो ऐसी ऐसी फेंक रहा है अंदर ऐसे ऐसी बातें सुना रहा है कि इससे रहा नहीं जाता। और एक समय तो ऐसा आता है कि जब उससे बिल्कुल भी रहा नहीं जाता है। वो समय कब था? जब धर्मगुरु अपने शिष्यों को सुना रहा है कि एक बार मैं अकेला जंगल में था और से शेर मेरे सामने आ गया, बस 10 फीट की दूरी पर। सभी शिष्यों ने बोला आगे क्या हुआ? धर्मगुरु ने कहा और क्या होना था, मेरे पास ना हथियार थे ना कुछ था। फिर तो शेर 5 फीट की दूरी पर आया। एक शिष्य ने पूछा और क्या हुआ? फिर होना क्या था, बस 1 फुट की दूरी पर आ गया। अगले शिष्य ने कहा आगे क्या हुआ, जल्दी बताओ। होना क्या था? शेर ने मुझ पर छलांग मारी, मुझे मार दिया और मुझे खा लिया। बस ये पॉइंट पर जो बाहर व्यक्ति खड़ा था बारिश से बचने के लिए और खिड़की से कहानी सुन रहा था, अब उससे रहा नहीं गया। बहुत हो गया। ये क्या कह रहे हो? कहते हो कि शेर तुम पर कूद गया और तुमको खा गया और तुम मर गए, तो ये जिंदा कौन है? तो व्यक्ति कहता है यहां जिंदा कौन है? ना जिंदा हूं ना मरा हूं, घसीट रहा हूं बस, जस्ट ड्रैगिंग। न ब्राह्मण जीवन में चल रहे, न लौकिक जीवन में चल रहे, जस्ट ड्रैगिंग, घसीट रहे बस। उठना है तो उठो अमृत वेला, गुड मॉर्निंग, मैं आत्मा हूं, शिव बाबा की संतान हूं। और करते करते 4:45 तो बज ही जाते। घसीट रहे बैठे,
बाप आए हैं तुम्हें घर ले जाने, काम मां शत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है। लिखे जा रहे पॉइंट्स, सदियों वही पॉइंट्स, कोई उमंग उत्साह नहीं है। उधर दे दीजिए। जस्ट ड्रैगिंग, घसीट रहे, वही सेवा, वही सेंटर, वही भाई बहने, वही परिवार, वही भोजन, वही समस्याएं, वही द्वंद्व, वही बीमारियां, वही घुटना, वही सिर दर्द, वही बैक पेन, सब वही, न इधर है न उधर, जस्ट ड्रैगिंग। तो ये उमंग उत्साह खत्म जो हो गया है उसको कैसे लाए? तो सबसे पहली विधि क्लीनलीनेस, स्वच्छता। किसकी स्वच्छता? घर की स्वच्छता, जहां रहते हो स्थान की स्वच्छता, स्थूल स्वच्छता। जो जितना गंदगी में रहता है उतना ही मन कैसा हो जाता है, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है। जिस घर में सारा कचरा ही कचरा पड़ा हुआ है, जिस घर में ना बिस्तर ठीक से है, ना कुछ है, ना कुछ है, सारी वस्तुएं इधर उधर बिखरी पड़ी है। उमंग उत्साह आने के लिए सबसे पहली चीज तो घर को साफ करो, आंगन को साफ करो, सराउंडिंग को साफ करो, पर्यावरण को साफ करो, क्लीन, स्वच्छ। और दूसरी पवित्रता भीतर की। जितना अंदर छल कपट भरा है, धीरे 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 डल होते जाएगा सब कुछ। अपनी ही साजिशों में एक दिन कैद हो जाओगे। छल कपट। जिस हृदय में छल कपट रहता है वो धीरे धीरे थक जाएगा एक दिन और उमंग उत्साह खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहली विधि क्या है? स्वच्छता, क्लीनलीनेस, पवित्रता, शुचिता, प्यूरिटी, पावनता, पाकीज़गी को लाना है फिर से। दूसरी विधि चिंतन, चर्निंग। दूसरा सी, चर्निंग। जब तक ज्ञान का चिंतन नहीं करते खुद से, अपनी घोट तो नशा चढ़े, खुद चिंतन नहीं करते, उधार का चिंतन कब तक? इधर की क्लास, उधर की क्लास, ये क्लास, वो क्लास, ये बुक, वो बुक, ये यूट्यूब, वो यूट्यूब, इधर का लेक्चर, उधर का लेक्चर, इधर का मोटिवेशनल वीडियो, इसकी एडवाइस, उसकी एडवाइस, इससे पूछू, उससे पूछू, अमृत वेले का क्या करना है, ब्रह्मचर्य का क्या करना है। उमंग उत्साह कैसे आए, दिनचर्या में कैसे आगे बढ़े, पूछते ही रहते, करते कभी नहीं। अपनी घोट तनशा चढ़े, खुद चिंतन करो, एक पॉइंट लो ज्ञान का, एकांत में जाओ, बैठो, सोचो। चिंतन से उमंग उत्साह आएगा। तीसरा है क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, नवीनता। जब तक हृदय में नवीनता नहीं है तब तक सेम रिपीटेशन, सेम वही गीत, वही संगीत, वही कविता है। नवीनता जब तक नहीं आती है तब तक बोर्डम है। तो तीसरी क्या है? नवीनता लाना है। चिंतन में भी नवीनता, कोई होमवर्क कर रहे हो उस होमवर्क में भी नवीनता, मुरली पढ़ने में भी नवीनता, हर चीज में नवीनता। अगला कंपनी, किसके साथ रहते हो? ऐसे लोगों के साथ रहते हो कि जिनको पुरुषार्थ में इंटरेस्ट ही नहीं है या निगेटिविटी से भरे हुए है, एंटी पुरुषार्थी, तो धीरे धीरे संग का रंग लगेगा जरूर। और उसकी निशानी है मुरली पढ़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं होगी, न सुनने की इच्छा, न कुछ करने की इच्छा। निंदा जो कल भी सुनाया था, खालीपन जब भीतर होता है तो व्यक्ति उस खालीपन को क्या किससे भरता है? निंदा करने से। निंदा, ग्लानि, ये सब होते रहेगा।
वो दर्शाता है भीतर कितना रिक्तता है, कितनी रिक्तता है, कितना फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ है, कितनी कुंठा है जो उमड़ उमड़ कर बाहर निकल रही है, पर रूप अलग है। तो किन के साथ हम रहते हैं, अपनी कंपनी हमें चूज करनी है। मूर्खों के साथ रहोगे तो मूर्ख मंडली के महामंडलेश्वर जल्दी ही बनोगे। उन्हें एक राजा की आवश्यकता है। महामूर्ख देखना हो तो यहां देखो, और महाबुद्धिमान देखना हो तो भी यहां देखो। एक ही साथ दिखेंगे चलते हुए, बाबा के महावाक्य मुरली के एक ही साथ। पर जो महामूर्ख है उसे खुद ही पता नहीं कि मैं महामूर्ख हूं। हर महामूर्ख यही समझता है कि मैं महाबुद्धिमान। समय वेस्ट करना अर्थात महामूर्खता की निशानी है यहां पर। एक दिन भी अमृत वेला यदि मिस हो रहा है तो इससे बड़ी महामूर्खता क्या है। सोने में बीत रहा है, आलस में बीत रहा है, इसे ही मूर्खता कहा जाएगा। जबकि समय इतना कम है फिर भी सोच रहे और विस्तार करूं और विस्तार करूं, यही मूर्खता है। इतनी सारी पढ़ाई हो गई सबकी, अभी अभी कई लोग मिलते हैं, अभी अभी कहते हैं कि अभी हमने चालू किया है। कितनी मुरलियां पूरी हो गई? 48, 81 की पूरी हुई, 82 की 37 पूरी हुई, और अभी 14 बाकी है आज की मिला के। अंतिम 14 अभी तक मिस हुआ सो हुआ, ये अंतिम 14 दिन बाकी है। 108 दिन की इस भट्टी के। 6 तारीख को ये भट्टी पूरी होगी। कम से कम ये 14 मुरलियां अभी, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया अभी तक, जीरो, ना कभी होमवर्क किया ना कुछ किया, कम से कम ये 14 दिन कर लो। महत्व ट्रॉफी का केवल उन्हीं को है जिन्होंने किया है काम, बाकियों को कभी उसका महत्व नहीं होगा। वो महत्व उस वस्तु का है ही नहीं, उस एफर्ट का है। मुरली पढ़ना, उस पर चिंतन करना, उसका एग्जाम देना, समर्पण भाव से जो चीज बताई गई है उसको करना, ये नम्रता को भी दर्शाता है और हार्डवर्क को भी, और इस मुरली के प्रति प्यार को भी। ये प्यार किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, या ये आज्ञाकारिता किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, उस मुरली के लिए है। तो जिन्होंने कुछ भी नहीं किया अभी तक, जीरो होमवर्क, एक बार भी होमवर्क नहीं किया सिंसियरली, वो कम से कम ये 14 दिन तो करो। अगला, कनेक्शन। किसके साथ कनेक्शन? इस मूल्य में एक अच्छा वाक्य आया है, जो नेचुरल चीजें होती है वो पसंद आती है। हर चीज जो नेचुरल है, नेचुरल सनलाइट, नेचुरल गिविंग, स्वभाव ही है दूसरों को सुख देने का। नेचुरल कमिटमेंट, नेचुरल लव, नेचुरल एयर, नेचुरल फूड, हर चीज जो नेचुरल है, जो स्वाभाविक प्राकृतिक है, उसका महत्व है। तो बाबा ने मुरली में क्या कहा है? जो नेचुरल वस्तु है वो सदा प्रिय लगती है। तो कनेक्शन, किसके साथ कनेक्शन करना है? एक तो प्रकृति के साथ, बाप के साथ, पहला बाप के साथ, प्रकृति के साथ, स्वयं के साथ कनेक्ट करना है। अगला है कमिटमेंट, प्रतिबद्धता। जो भी कार्य करो उसके प्रति कैसे हो? प्रतिबद्ध, अर्थात करना ही है। हम ही थे, हम ही है, हम ही रहेंगे, मुरली में एक स्लोगन है। कमिटमेंट, पर प्रतिबद्धता किसके लिए? कर्ण की भी प्रतिबद्धता थी, पर किसके प्रति थी? पांडवों के प्रति नहीं थी, कौरवों के प्रति थी। दुर्योधन के प्रति प्रतिबद्ध था वो, सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार था।
और किया भी, परंतु वो प्रतिबद्धता अधर्म के प्रति थी, धर्म के प्रति नहीं। उसके पिता ने उसको कहा भी कि भले उसने तुम्हें राजा घोषित कर दिया है अंग देश का, परंतु उसके पीछे उसका स्वार्थ है। कर्ण क्या कहते हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, जब सारी दुनिया ने मुझे धुतकारा उसी ने मुझे सहारा दिया। बचपन से लोग मेरा अपमान कर रहे, सूत पुत्र सूत पुत्र सूत पुत्र। ये पहला व्यक्ति था जिसने मुझे सम्मान दिया, पर वो उस सम्मान के पीछे का स्वार्थ नहीं देख पाया। इसलिए कर्ण एक कॉम्प्लेक्स मॉरल डिलेमा का पात्र है, अतिशय कॉम्प्लेक्स। प्रतिबद्धता तो है, पर किसके प्रति? समर्पण तो है, किसके प्रति? कमिटमेंट तो है, पर किसके प्रति? वो महत्वपूर्ण है। अगला क्लैरिटी, चेयरफुलनेस। चेयरफुल अर्थात हर्षित मुख चेहरा। बिना कारण से भी जो हर्षित होते हैं ना, कुछ कुछ लोग होते हैं, उनको देखकर ही क्या होता है, हंसी आती है। नेचुरल, वो फैलता है, बीमारी की तरह है वो हर्षित, कॉन्टेजियस, संक्रामक है हर्षित मुक्ता। एक व्यक्ति खुश होता है तो सब खुश। वैसे दुख भी और उदासी भी संक्रामक है। एक व्यक्ति उदास होता है तो उसे देखकर बाकी भी उदास होते हैं। उबासी भी वैसी है और उदासी भी वैसी है, दोनों, खुशी भी। अगला क्लैरिटी, स्पष्टता होनी चाहिए। जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं किस लिए ये सब कर रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, यहां हूं तो यहां किस लिए, वहां हूं तो वहां किस लिए, लक्ष्य क्या है। अगर लक्ष्य बहुत छोटा है, किसी का लक्ष्य है पैसा कमाना, तो क्या मिलेगा? किसी का लक्ष्य है मान सम्मान प्राप्त करना, क्या है उसमें? कुछ नहीं। किसी का लक्ष्य है किसी का प्यार पाना, मिल जाएगा उसका प्यार, नेक्स्ट व्हाट। किसी का लक्ष्य है शरीर के सुख पाना, किसी का लक्ष्य है भोजन, किसी का लक्ष्य है घूमना फिरना, किसी का लक्ष्य है प्रसिद्धि। लक्ष्य क्या है जीवन का, दैट विल डिफाइन यू। तो उमंग उत्साह रहेगा। अगर लक्ष्य बहुत ऊंचा है तो अपने आप उमंग उत्साह आएगा उसके प्रति। तो क्लैरिटी ऑफ पर्पस। अगला है केयर, अपने आप की केयर करना, शरीर की। दूसरा कोई नहीं आएगा, आएगा तो भी पैसे बहुत लेते हैं। फिजिकल वाले भी लेते हैं और मेंटल वाले उससे ज्यादा लेते हैं, इमोशनल वाले उससे ज्यादा। इसलिए खुद की संभाल खुद करनी। और अंतिम है उत्सव मनाना, हर पल उत्सव, प्रतिपल उत्सव। यह जीवन दुखी होने के लिए नहीं है, उत्सव मनाने के लिए, नाचने के लिए, गाने के लिए। तो ये कितनी बातें हो गई, बहुत सारे हो सकते हैं। सी ही पकड़ो तो इसमें ढेर सारे और 50 और ऐड हो सकते, समय की सीमा। तो आज भट्टी का 95th डे। कितने बाकी है आज का मिला के? 14। तो इन 14 दिनों में 14 मुरलियां आज की मिला के और है। आज का पहला होमवर्क क्रिएटिव फोटोग्राफी। चित्र निकालना नहीं है, चित्र बनाना नहीं है, खींचना है। किस बात का? उमंग उत्साह का चित्र। उमंग उत्साह का चित्र क्या होता है? जैसे बच्चे खेल रहे हैं, नेचुरल चित्र जो दर्शाता है उमंग उत्साह को। यह है आज का पहला काम। हाँ, नाच रहा है बच्चा। उमंग उत्साह अर्थात उमंग उत्साह का कोई एक चित्र जिससे उमंग उत्साह दर्शाता दिखता है। जैसे बच्चा नाच रहा है, खेल रहा है, गा रहा है। एक तो ये प्रकृति का कोई चित्र जिसमें उमंग उत्साह, कोई व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहा है उमंग उत्साह के साथ, कोई व्यक्ति दौड़ रहा है उमंग उत्साह के साथ, कोई व्यक्ति कोई ट्रॉफी विन कर रहा है, उमंग उत्साह है। तो ये क्या है? ऐसा खुद खींचना है,
इंटरनेट से डाउनलोड नहीं करना है, गूगल से लेना नहीं है, एआई से लेना नहीं है, बनाना नहीं है, फोटोग्राफी। हाँ, खुद का भी कर सकते हो, कुछ भी। तो पहला काम ये है। और दूसरा काम है एंथुजियाज्म जार। तो एक जार बनाना है ऐसा, ये है एंथुजियाज्म जार। एंथुजियाज्म जार में क्या करना है, ऐसा कांच का, प्रिफरेबली कांच का, ये तो प्लास्टिक का बना है क्योंकि ये लेट बताया बनाओ करके, फिर भी डॉक्टर रम्या ने बना दिया ये फटाफट। तो ऐसा एक जार बनाना है बड़ा, उसका नाम देना है एंथुजियाज्म, और उसमें जो पावरफुल पॉइंट्स है मुरली की वो उसको डालना है। जैसे कल वाली सबसे पावरफुल पॉइंट कौन सी थी, एक सदा अच्छे ते अच्छा करते, परसों अच्छे ते अच्छे करता रहना, करते रहना, और सदा अच्छे ते अच्छा हो रहा है और अच्छे ते अच्छा करते रहना है। ये क्या है, पावरफुल पॉइंट। वैसे जो मुरली में इस तरह से पावरफुल पॉइंट आते हैं, या कोई वाक्य आता है, या आपको लगता है ये वाक्य बहुत अच्छा है, कीप स्माइलिंग, छोटा सा वाक्य है, या वर्ड भी चलेगा, टेक स्मॉल स्टेप्स एवरी डे। तो ऐसे एंथुजियाज्म जार में एक जार बनाना है जिसका नाम देना है एंथुजियाज्म जार, और उसमें रोज पॉइंट्स ऐसे डालते जाना है। जीवन में जब परिस्थितियां आती है तब ये पॉइंट्स ही बहुत काम आती है। जब थक जाते हो, चारों तरफ से निराशा घेर लेती है, सारी दुनिया तंग कर रही है, सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी है, और तुम सबसे लोएस्ट पॉइंट पे हो, उस समय कोई एक वाक्य भी बहुत काम देता है। ये ऐसे अलग अलग वाक्य उसमें डालना है। तो इसको कहते हैं बी काइंड टू योर सेल्फ। ये इंग्लिश में लिखे, आप हिंदी में भी लिख सकते हो, बी पैशनेट फॉर लर्निंग। लर्निंग के लिए क्या होना चाहिए, पैशन, जुनून। मुझे समझना है ये है क्या, ये ज्ञान क्या, इतने वर्ष हो गए इस ज्ञान में, अभी तक ज्ञान का हाथ भी नहीं लगाया है। डायरिया भर दी मुरली की पॉइंट्स लिख कर, पर वो मुरली ने तुमको अभी तक स्पर्श भी नहीं किया है। अस्पर्शित हो, अनटच्ड, जैसे वो क्या कहते हैं उसको, गारगोटी, वो मराठी हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, वो कंचा होता है ना, कंचा ले लो, उसको कंचे को पानी में रख दो रात भर, कुछ होता है क्या, घुसता है कि पानी उसमें। वैसे हम भी पड़े हैं ज्ञान में, घुसा ही नहीं है। क्लासेस करा ली हजारों प्रकार की, और भट्टियां करा ली, और मुरलिया तो पूछो मत कितनी सुना दी, परंतु हम अचल अडोल खड़े हैं, अस्पर्शित। ना बदलेंगे और ना बदलने देंगे। आज किसका है। तो ये दूसरा, आज ये दो ही छोटे काम है। तो उमंग उत्साह बरकरार रहे, उसके लिए 10 सी बताए हैं, और ऐसा एंथुजियाज्म एक जार बनाना है, और उसका फोटो ग्रुप में पोस्ट करना है। और वो जो क्रिएटिव फोटोग्राफी है, खुद लेना है वो फोटो, या अपना ही फोटो किसी और को लेने को बोलो, कुछ उमंग उत्साह में दिखते हुए। ठीक है, ओम शांति। एक मिनट साइलेंस करेंगे। ओम शांति। दिलाराम बाप प्रति बच्चों की भिन्न भिन्न प्रकार के आवाज जो हम गीत के रूप में बाबा के प्रति गाते हैं, जो मुरलियों में भी बाबा बताते हैं, तो थोड़े लिखे हैं, बताएंगे क्या क्या कहते हैं। मेरा थोड़ा गला खराब है। ओ दिलाराम बाबा, सब बोलेंगे। मीठा मीठा बाबा, प्राणों से प्यारे बाबा, मेरे बाबा वाह बाबा, दिलो जान दोस्त बाबा। फिर ये रविनाश भाई ने पहले ये कराया था बाबा के प्रति जो मुरली में, ओ बाबा, हाँ जी बाबा, तैयार बाबा, हाँ जी बाबा, अभी बाबा, हाजिर बाबा,
दिलरुबा बाबा, आपकी सच्ची सच्ची सजनी बाबा, वाह मेरा भाग्य, वाह भाग्य विधाता, वाह बाबा वाह, वाह मेरी श्रेष्ठ तकदीर वाह। तो मुरली में भी बाबा ने कहा है सदा हिम्मत भरते हैं ना, तो सदा हिम्मत भरते हो बाबा, सदा उमंग उत्साह की पंख से उड़ाते हो बाबा, दिल व जान सिक व प्रेम से मिलते हो बाबा, मैं बाबा का बाबा मेरा, हर घड़ी हर पल साथ देते बाबा खुदा दोस्त बाबा, सर्व संबंधों की सैक्रीन हो बाबा। तो बाबा ने भी फिर भारत के बच्चे चांसलर बन चांस देते हैं विदेशी बच्चों को और देश के समीप रहने वाले बच्चों को, दोनों को बधाई दिया है। तो हम फूल लाए हैं, वो सभी दो दो के बीच में लेंगे फूल, यशोदा बन बांट देंगे, तो जो लेंगे वो दूसरे को बधाई देंगे फिर, है ना। एक कलम के द्वारा और मुख के द्वारा जो सेवा हुई, संदेश देने की सेवा हुई, हाँ, तो बधाई देते हैं। हाँ। अच्छा, रोज तो एग्जाम देते हैं तो 10 क्वेश्चन आंसर होते हैं, इसमें कुछ 11 निकाले हैं, तो ग्रुप भी बनाएंगे और क्वेश्चन पूछेंगे, आंसर करेंगे। विदेशी बच्चों ने पावरफुल आवाज फैलाने के निमित्त बने विशेष आत्माओं को लाया, उसके लिए विशेष उसको भी बधाई और भारतवासियों को भी बधाई। तो हम आपस में एक दूसरे को फूल देके बधाई हो बधाई हो बधाई हो सेवा की। थैंक यू। जन्मदिन अलौकिक जन्म। तो क्विज बनाए है, ये 11 क्वेश्चन है, हम 3 ग्रुप बनाएंगे, इस साइड वाला ग्रुप, बीच वाला ग्रुप और इस साइड वाला ग्रुप। पहला, दूसरा और तीसरा। तो क्वेश्चन है, सबके दिल का एक ही उमंग उत्साह है, मैं बाप समान समीप रतन बन डैश दूं। उसमें 4 ऑप्शन है, एक हिम्मत रख आगे बढ़ूं, दूसरा सपूत बच्चों का सबूत दूं, तीसरा सबको रतन बांटूं, चौथा सबको टोली बांटूं। हाँ, तो उसका आंसर है सदा सपूत बच्चों का सबूत दूं। बीच वाले को पूछते हैं, उमंग उत्साह डैश का आधार है। उसमें हाँ, पहला है चढ़ती कला का, दूसरा है उड़ती कला का, तीसरा है चलती कला का, चौथा है बैठती कला का, उड़ती कला का। अभी इस साइड वाले बताएंगे, उमंग का शुद्ध और दृढ़ संकल्प विजयी बनने में शक्तिशाली डैश बन जाता है। पहला है शास्त्र, दूसरा है शस्त्र, तीसरा है गीता, चौथा है रामायण। शस्त्र बन जाता है। उमंग है मुझे बाप समान सर्व शक्तियां, सर्व गुणों और सर्व डैश के खजानों से संपन्न होना ही है। उसके साथ साथ कनेक्शन में है ना। हाँ, ए है योग, बी है ज्ञान, तीसरा है धारणा, चौथा है सेवा। ज्ञान। तो उमंग है मुझे बाप समान बन, बाप समान सर्व शक्तियां, सर्व गुणों और सर्व ज्ञान के खजानों से संपन्न होना ही है, पूरा सेंटेंस है। अभी आपका बीच वाला, इनका नहीं, ये तो नीचे होता है, सेकंड
आपका है फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उधर से फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड। चलो बीच वाले बताओ। एक कल्प की तकदीर नहीं, अनेक बार की तकदीर की लकीर डैश द्वारा खींची हुई है। ऑप्शन है, एक बाप दादा, दूसरा भाग्य विधाता, तीसरा दाता, चौथा वरदाता। भाग्य विधाता। तो एक कल्प की तकदीर नहीं, अनेक बार की तकदीर की लकीर भाग्य विधाता द्वारा खींची हुई है। अभी अरविंद भाई का है। उत्साह क्या होता है? एक उत्सव मनाना, दूसरा नाचना गाना, तीसरा वाह मेरा भाग्य, चौथा है वाह मेरा परिवार। वाह मेरा भाग्य। तो उत्साह क्या होता है? वाह मेरा भाग्य। अभी इधर वाले। सबसे बड़े उत्साह की बात कि अनेक जन्म बाप को ढूंढा, लेकिन इस समय बाप ने आपको भिन्न भिन्न डैश से ढूंढ लिया। हाँ, पहला है भक्ति से, दूसरा है मंदिरों से, तीसरा है धर्मों से, चौथा है पर्दों के अंदर से। पर्दों के अंदर से ढूंढे। कुंभ से ढूंढा। एक बल एक भरोसे में रहने वाले, अभी बीच वाले आए। एक बल एक भरोसे में रहने वाले बच्चों को हिम्मते बच्चे डैश का अनुभव होता है। तो उसमें ऑप्शन में है मददे बाप दादा, मददे बाप, मददे ब्राह्मण, मददे परिवार। मददे बाप का अनुभव होता है। एक बल एक भरोसे में रहने वाले बच्चों को हिम्मते बच्चे मददे बाप का अनुभव होता है। अभी अरविंद भाई। हाँ, इधर वाले। होना ही है, यह है हिम्मत। होना ही है, यह है हिम्मत। इसी हिम्मत से मदद के पात्र स्वतः बन जाते हैं। हिम्मत के संकल्प के आगे माया डैश बन जाती है। हिम्मत के संकल्प के आगे माया डैश बन जाती है। उसमें पहला है हिम्मतवान, दूसरा है हिम्मतहीन, तीसरा है शक्तिशाली, चौथा है हिम्मतहीन। हिम्मतहीन, शक्तिहीन दूसरा लिखा था। तो हिम्मतहीन राइट है। होना ही है, यह है हिम्मत। इसी हिम्मत से मदद के पात्र स्वतः बन जाते हैं। हिम्मत के संकल्प के आगे माया हिम्मतहीन बन जाती है। पता नहीं होगा या नहीं होगा, मैं कर सकूंगा या नहीं, यह संकल्प करना माया का डैश करना है। माया को डैश देना है, रास्ता देना है। तो उसमें ये लिखा है माया को बुलाना, जगह देना, दूसरा आह्वान करना, रास्ता देना, आओ भगत करना, पथ देना, चाय पिलाना, नाश्ता कराना, ये सब लिखा है। हाँ, होता है, एक है मुरली में। तो राइट आंसर आह्वान करना है या माया को रास्ता देना है, वो हो गया। पता नहीं होगा या नहीं होगा, मैं कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, यह संकल्प करना। लास्ट है, इधर वाले बताएंगे। हमारे सर्व खजानों में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, यह स्लोगन मस्तक में स्मृति में रहे। कौन सा स्मृति में रहे? हाँ, हम ही थे, हम ही हैं और हम ही रहेंगे।
तो सभी एक दूसरे को फूल देते हुए कहेंगे बधाई हो, बधाई हो। दूसरे को देंगे बधाई हो, सेवा की, शिव संदेश देने की, बधाई कर दो सबको। हाँ, सबको बधाई। ओम शांति। ओम शांति। ये मेरा नाम है गगनदीप भाई, लुधियाना से हूँ। तो बाबा का एक गीत है, जैसे है तो ये भक्ति मार्ग का गीत है, पर आप पहले 1 मिनट हम स्थिति में टिकेंगे, अपनी सीट पे सेट होके कोई भी चीज़ करते हैं तो वो अच्छे तरीके से होती है। तो अपने मस्तक में बिंदु देखेंगे पहले 1 मिनट के लिए। ओम शांति। गीत के बोले हैं शुरू से, वैसे शिव बाबा तो हमें बाद में पता चला ना, वैसे भक्ति मार्ग में भी सभी शिवा ही कहते हैं ना। तो चलो अब शुरू करते हैं। महादेव भोले शंकरा, महादेव भोले, महादेव भोले शंकरा, महादेव भोले। ओ नाना यूं ना सताइए मुझको, वो अपनी गोद में बैठाइए मुझको। ओ मेरा तेरे बिना ना कोई, ओ शिवा, ओ शिवा। तू ही मेरा, मैं हूँ तेरा, ओ शिवा। महादेव भोले शंकरा, महादेव भोले। कोई तो रास्ता दिखाइए मुझको, हाथ पकड़ के समझाइए मुझको। ओ तेरे बिना नहीं कोई मेरा, ओ शिवा, ओ शिवा। तू ही सूरज, तू ही सवेरा, ओ शिवा। महादेव भोले शंकरा, महादेव भोले, महादेव भोले शंकरा, महादेव भोले। ओ तुझको पूजते हैं, तेरा जप करते हैं। ओ तुझ पे मरते थे, तुझी पे मरते हैं। ओ तुझे प्यार करे बथेरा, ओ शिवा, ओ शिवा। तू ही सूरज, तू ही सवेरा, ओ शिवा। महादेव भोले शंकरा, महादेव भोले। हे योगी महादेव भोले शंकरा, महादेव भोले। चांद जटाओं में हो, खुशबू हवाओं में आ। चांद जटाओं में, खुशबू हवाओं में। दुख मेरे गाँव में, आजा मेरे गाँव में। तू चाहे तो दरिया डूबे, दरिया डूबे नाव में। तू ही रस्सी डाल शिवा काल के पाँव में। छाँव में, धूप में, हर एक रूप में। तू सारे पिताओं में, तू सारी माँओं में। ओ कब आओगे बताइए मुझको, वो अपनी गोद में सुलाइए मुझको। ओ तेरे बिना नहीं कोई मेरा, ओश। शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास
में बसे। हृदय मंदिर में शिव ओंकार, निराकार विद्महे। सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। नव सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी, ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम, आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम। हो योगी तुम महायोगी तुम, हो आंधी में खामोशी तुम। शिव शक्ति योगेश्वरी, शिव शक्ति योगेश्वरी। सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम, सखावीर तुम, महावीर तुम, शक्तिवीर तुम। महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति, महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति।
अनुशासन के महानायक तुम। सदा विजयी वरदानी इतिहास की अमर कहानी। सदा विजय वरदानी तुम इतिहास की अमर कहानी। ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम। ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी। तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। शिव शक्ति